नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से, जहां नकली नोटों के गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फिर देखेंगे कि कहां मादक पदार्थों की तस्करी पर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को मिली बड़ी कामयाबी। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां सास बहू की लड़ाई का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद अंबेडकर नगर के संबंधफुल पुलिस टीम ने नकली नोटों का व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। देखिए, कल 3:30 बजे के लगभग जो है थाना सम्मनपुर के पुलिस को आरटी सेट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हजपुरा के निकट जो है एक व्यक्ति से 50,000 रुपये की लूट हो गई। इस सूचना पर इंस्पेक्टर दीपक रघुवंशी और उनकी पूरी टीम पहुंची। वहाँ राजपत्रित अधिकारी पहुंचे। जो मौके पर घटना का जो विश्लेषण किया गया तो समझ में आया कि ये लूट जैसा कोई मामला नहीं था। वहाँ पर एक मोटरसाइकिल जो कि विक्टिम बताई जा रही थी और एक कार थी, और जो पीड़ित व्यक्ति था मुन्ना राजभर, इसके द्वारा लूट की सूचना दी गई थी, वो मौजूद था। जब उस कार को देखा गया तो उसमें से लगभग 3,61,000 रुपये के लगभग नकली नोटों का एक पैकेट बरामद हुआ। एक मोबाइल बरामद हुआ। इसमें सर्विलांस की टीम और स्वाट टीम सब लगने के बाद इसमें से 4 अभियुक्तों को पकड़ा गया। जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि मुन्ना राजभर ने उन लोगों को बुलाया था और अपने बताया कि वो झांसी का रहने वाला है, तत्काल आए। और ये जो नोट थे 3,61,000 रुपये, इन नकली नोटों को उसमें 50,000 असली नोट लेकर उनको दिया था। जब इन लोगों ने उसको चेक किया, चेक करने पर उनको लगा कि नहीं, ये नोट तो नकली स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, जो बच्चों को खेलने वाले नोट होते हैं वह है। तो उन्होंने उनका पीछा किया और पीछा करने के बाद उनसे अपना पैसा लिया, जिसमें उनसे हाथापाई हुई और उन्होंने इसको लूट की घटना का अंजाम दे दिया। पूरी तहकीकात करने के बाद यह संज्ञान में हुआ। पुलिस के पता उन्होंने स्वीकार भी किया कि उन्होंने ये नकली नोटों कारोबार उसमें जो है ये सारा खेल रचा है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसके 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 अभियुक्त चंदन वर्मा और जिसकी गाड़ी है वो फरार है। शीघ्र इसमें टीम गठित कर ली गई है। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये कोई रैकेट है या अभी चूँकि ये प्रथम बार उन्होंने किया था इस चीज़ को, और लड़के भी, इनकी उम्र 20 से 22 साल के लगभग है। इसमें जो अखिलेश निषाद है, ये इसमें मीडिएटर था। ये इन बच्चों को भी जानता था, लड़कों को भी जानता था और पूर्व से मुन्ना राजभर को भी जानता था। ये इसने इनको मिलवाया था और उनसे कड़ाई से पूछताछ पर जो ये प्रकाश में आया कि अभी ये इन्होंने पहली घटना ही कारित की थी। ये सर हूबहू निर्मित जो प्रिंट होता है नोट का, अपने ज़िले में होता है या बाहर से मंगाते हैं? अब ये जांच का विषय है, इसकी हम जांच करेंगे और उनसे पता भी करेंगे कि ये नोट इन्होंने किस दुकान से इसको प्राप्त किया है। लेकिन जो बच्चे इसको लेकर खेलते हैं, ये नोट वैसे ही है और इनको टच करने प्रथम दृष्टया आपको महसूस हो जाएगा कि ये नोट जो है नकली है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भदोई में डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोई, द्वारा जनपद के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व मादक पदार्थों की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सभी संबंधित को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस ने जनपद के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी पर औराई पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से कुल 45 किलो नाजायज गांजा बरामद किया है। देखिए, आज जो है जनपद में थाना औराई ने आज एक उल्लेखनीय कार्य किया है। क्षेत्राधिकारी औराई, थाना प्रभारी औराई और क्राइम ब्रांच ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। कल इनको सूचना मिली थी कि कुछ बिहार के तस्कर हैं जो गांजे की सप्लाई करके यहाँ आए हुए हैं इनके थाना क्षेत्र में हाईवे के किनारे। इस सूचना पर इन्होंने वहाँ पे पहुँचे, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए 3 गाड़ियों से, जिसमें एक स्कॉर्पियो है, एक टाटा स्टॉर्म सफारी है और एक बोलेरो है, जिसमें कुल 75 किलो गांजा
सीलबंद बरामद हुआ और 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन गिरफ्तार लोगों में से 4 लोग राकेश कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, बंटी कुमार और धर्मेंद्र कुमार, ये भागलपुर थाना भागलपुर जनपद बिहार के रहने वाले हैं। और एक व्यक्ति ओम प्रकाश मौर्य, थाना हंडिया प्रयागराज के रहने वाला है। और एक व्यक्ति अजीत कुमार बिंद, वो थाना क्षेत्र गोपीगंज का रहने वाला है। इनके सभी के कब्जे से ये 75 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ और 3 गाड़ियां, और इनके कब्जे से 6 मोबाइलें बरामद हुई हैं। इसमें जो राकेश कुमार सिंह है, ये पहले भी गांजा और शराब की तस्करी में बिहार से जेल जा चुका है और इस पर 2 मुकदमे पहले से भी हैं। अभी इन पे गिरफ्तार किया गया। इन पे आगे इनके बारे में जानकारी की जा रही है, कहाँ कहाँ से ये सामान लाते थे और कहाँ कहाँ पे बेचते थे। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, जो बरामद गांजा है, ये कुल जो बरामद हुआ है, बरामदगी की कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए गांजे की कीमत है और गाड़ियों की कीमत करीब 25 लाख है। तो इस तरह मिला के करीब इनका जो 45 लाख की ये रिकवरी हुई है। इस रिकवरी पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम को 25,000 रुपये का और DIG रेंज महोदय मिर्जापुर द्वारा जो टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की गई है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। ललितपुर में घरेलू विवाद के चलते सास और बहू आपस में भिड़ी। बहू ने अपनी सास को बीच सड़क पर बाल पकड़कर जमकर पीटा। सड़क पर घसीटकर मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। मड़ावरा कोतवाली अंतर्गत कस्बे की घटना बताई जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में तेज गति से भाग रहा मछलियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो और पिकअप से टकराया। ट्रक पलटा। दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल। नाराहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सागर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर अमचरा घाटी के पास की घटना। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में घरेलू विवाद के चलते गर्भवती महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग। कुएं में डूबने से एक 5 वर्षीय बेटे की मौत। ग्रामीणों ने गर्भवती महिला और उसके दूसरे बेटे को बचाया। सौजना थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे की बताई जा रही है घटना। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बरेली में नगर निगम की तरफ से कड़ाके की ठंड में सरकार की तरफ से 30 लाख रुपए की रकम मिली है, लेकिन अधिकारी इतने नकारा हो चुके हैं कि गरीब जनता की हाड़ कपाने वाली ठंड में भी बंदर बाट कर रहे हैं। किप्स के सामने जाना माना हनुमान मंदिर, जहां पर हमेशा लोग बने रहते हैं, वहां नगर निगम से मिलने वाली लकड़ी का कोई अता पता नहीं था। लोग पन्नी से तापते हुए मिले। कहां गए वो लकड़ी जो सरकार के पैसे से आती है, ये बड़ा सवाल है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बरेली में सरकार की नीति पर लगाया जा रहा है पलीता। योगी जी के सख्त आदेश पर भी खरा नहीं उतरा बरेली। कड़ाके की ठंड में टहलती मिली तमाम गायें। जिलाधिकारी का सख्त आदेश है कि कड़ाके की ठंड में कोई भी जानवर सड़क पर नहीं दिखे। जिलाधिकारी के आदेश हुए खोखले साबित। नगर निगम नहीं उतरा खरा। रोड पर कूड़ा और पन्नी खाते हुए मिले कई जानवर। नगर निगम के सामने ही दिखे तमाम ऐसे जानवर। सरकार गौशालाओं पर करोड़ों रुपयों का खर्च कर रही है। कहां गया वो सरकारी पैसा जो सरकार ने दिया था? बरेली से सी न्यूज संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जमुई पुलिस ने शादाम आलम उर्फ सुड्डू का हत्याकांड का खुलासा घटना के 24 घंटे के अंदर ही कर लिया है। बीते रविवार की शाम 7 बजे शहर के बीचों बीच स्थित आजाद नगर मोहल्ले में अपराधियों ने सुड्डू की हत्या कर 4 गोली मार दी थी। शहर के बीचों बीच हुए सनसनीखेज हत्याकांड से शहर में सनसनी फैल गई थी और लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। सुड्डू की हत्याकांड के बाद जमुई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए हत्या में शामिल आजाद नगर निवासी 2 युवक संजर पिता अनवर और आमिर पिता सागिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से पिस्टल, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया है। जैसा कि हमने कल बताया था, उस संबंध में भी हम लोगों द्वारा अनुसंधान किया गया है और यह बात प्रकाश में आई है कि जो दोनों आपको रैक पिकर्स थे, इनके द्वारा आपको शराब का सेवन किया जाता था और जो इनका मोहल्ला है वहाँ पे शराब माफिया कुछ नामी रहते हैं जो सक्रिय अपराधकर्मी भी हैं। पुराना इतिहास भी उनका रहा है और जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उनके पास आपको पिस्टल भी था। तो इसी क्रम में जो उनकी जो शराब थी वो बार बार वो झाड़ियों में छुपा कर रखता था। पुलिस के द्वारा भी कई बार वहाँ से आपको शराब की बरामदगी की गई थी और ये लोग जो रैक पिकर थे वो अपना काम करके आते थे और उसको जो शराब का जो जहाँ पर जो ठिकाना रहता था उसके लोग छेड़छाड़ करते रहते थे। उसी संबंध में बार बार जो अभियुक्त हैं, जिनका अभी आपको विकास चौधरी नाम है और एक अजय चौधरी,
जो वहीं सोनों के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये शराब माफिया हैं, ये इनके द्वारा ये काम किया जाता था। और इनके शराब को बार बार वो ठिकाना बदलते थे या उसका सेवन कर लेते थे। इसके बार बार मना करने के बाद भी उस दिन घटना को गुस्से में आके जो भी इनका कारण रहा होगा, लेकिन मुख्यतः यही कारण था। इस कारण से विकास चौधरी के द्वारा ही उन दोनों जो रैक पिकर्स हैं उनकी आपको हत्या की गई है। और उनके विरुद्ध भी हम लोग छापेमारी लगातार कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है क्या? और अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनका भी आपको जो 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उस केस को डिटेक्ट कर लिया था। और इस कारण से अभी वो तो भागे हुए हैं। उनके कुछ और जो सहयोगी हैं जो उनका दारू बेचने में आपको सहयोग करते थे, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उम्मीद करते हैं कि इनकी भी हम लोग जल्दी सफल गिरफ्तारी कर लें। नंबर 18 आज़ाद नगर में दिनांक 8 जनवरी 2023 आलम उर्फ सुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात मृतक के भाई मोहम्मद सरफराज आलम के लिखित आवेदन के आधार पर जमुई थाना कांड संख्या 19/23 दिनांक 8 जनवरी 23 धारा 302, 120 IPC एवं 27 शस्त्र अधिनियम में कांड दर्ज किया गया। कांड अनुसंधान एवं सफल उद्भेदन हेतु मेरे निर्देशन में एक SIT टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर राकेश कुमार अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी जमुई कर रहे थे एवं SHO जमुई पुअनी राजेश कुमार, पुअनी ध्रुव कुमार, पुअनी विजयनंद कुमार एवं DIU की टीम इसमें शामिल थी। टीम द्वारा लगातार आसूचना संकलन एवं छापामारी तथा त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल आरोपी मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद आमिर के निशानदेही पर कांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद संजर, जो गिरफ्तारी के डर से अपना ठिकाना बार बार बदल रहे थे, उनकी आसूचना संकलन करते हुए 24 घंटे के अंदर उनको भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि मृतक सुड्डू उर्फ सादाब लोगों से पैसा लेने के बाद लौटाता नहीं था। इसी क्रम में संजर से भी रुपए लिए गए थे, जिसकी बार बार मांग संजर के द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में घटना की तिथि एवं समय को संजर पुनः सुड्डू से पैसा मांगने आया था, परंतु सुड्डू द्वारा पैसा देने से इनकार किया गया। इसी आवेश में आकर संजर द्वारा अपने साथी पासे उर्फ गुरु साकिन राजानगर के साथ मिलकर एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सुड्डू को 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई। आमिर को उपरांत सभी घटनाओं की जानकारी थी। संजर के स्वीकृति बयान के उपरांत कांड में प्रयुक्त पिस्टल, मोटरसाइकिल एवं मोबाइल को अभियुक्त के रखे ठिकानों से उनके निशानदेही पर बरामद किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकृति बयान में अपने अपने अपराध को स्वीकार किया गया है। शेष बचे अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है एवं उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद संजर, पिता मोहम्मद अनवर, साकिन आज़ाद नगर, थाना व जिला जमुई। मोहम्मद आमिर, पिता मोहम्मद सागिर, साकिन आज़ाद नगर, थाना व जिला जमुई। बरामदगी 1 पिस्टल, 1 मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल। सदस्य SDPO जमुई डॉक्टर राकेश कुमार, SHO जमुई पुलिस इंस्पेक्टर राजीव कुमार, पुअनी राजेश कुमार, पुअनी ध्रुव कुमार, पुअनी अभिनंदन कुमार जमुई थाना एवं DIU की टीम। घटना बिहार से सीनू संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर के सहरमा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन ने पहुंचकर तालाब भीटे की जमीन पर किए गए कब्जे को JCB लगवाकर गिरवा दिया है। गांव के तालुकादार ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल की कि आराजी संख्या 157, 158 सहित 24 आराजी में तालाब व भीटा खाते की जमीन है। उस पर जमीन पर गांव के करीब 2 दर्जन से अधिक लोग आकर कब्जा किए हुए हैं। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी कब्जाधारियों को खाली करने के निर्देश दिए। जौनपुर से सीनू संवाददाता अनुपम कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय सीता प्रसाद शर्मा की पुत्रवधू के द्वारा सघन जनसंपर्क किया गया। इस दौरान उनके द्वारा पटहट रौली पंचायत में आम आदमी पार्टी की नीतियों से ग्रामीण जनों को अवगत कराया गया और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता सरिता पांडे के हाथों ग्रहण की। आज मैं ग्राम पंचायत शाहपुर में आई हूं और यहां पर जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये वार्ड क्रमांक 3 है आंगनवाड़ी का, और ये अपनी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, जिसमें शासन प्रशासन का किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं इस बाइट के माध्यम से शासन प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ कि इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि इसकी मरम्मत हो सके, इसको नए सिरे से बनवाया जा सके। आज हम दीदी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे हैं शाहपुर के क्रमांक 3 में। जैसे आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के ढिढोरे पीट रही है, पर सामने आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अभी आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 भी कहीं लिखा नज़र नहीं आ रहा है।
अभी मैडम भी बताएंगी, इसके बारे में जानकारी देंगी कि क्या समस्याएं हैं, ये भी अवगत कराएंगी। कहीं ना कहीं बिल्डिंग की स्थिति ऐसी बन गई है कि नाम 4 की व्यवस्था रह गई है। मैडम आप भी बताइए जो समस्याएं हों। पहले मैं लगाती थी प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पे किराए के मकान में। अब जब से ये कोरोना लगा था तब से यहाँ लगाने लगी। ये जर्जर मकान शासन की तरफ से जर्जर है, ये गिरा मकान है। यहाँ पे पहले स्कूल लगती थी। यहाँ पर बच्चे भी आते हैं जी बच्चे आते तो हैं। मान लीजिए जर्जर बिल्डिंग है, कहीं उनको गिर खतरा है, गई। इसीलिए क्या करते हैं बुजुर्ग लोग की बोलते हैं कि जर्जर मकान है तो यहाँ अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, पर आते हैं बैठाते हैं बाहर। अब उनको खाना पीना खिलाएंगे। तो शासन प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी मरम्मत की जाए, इसको सुधरवाया जाए, मरम्मत के लायक भी नहीं, गिरवा के अच्छे से बनवाया जाए इसको। जी जी यहाँ भी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे थोड़ा सा, ये स्थिति है। ये देख लीजिए फर्श में दरारें भी पड़ी हैं, कहीं सांप बिच्छू कुछ भी आ सकते हैं। इस प्रकार से समस्याएं हैं, किसी प्रकार से गुजारा किया जा रहा है। भैया भी स्थानीय व्यक्ति आ गए हैं, ये भी रहमान फोटो खींचा, ये सब अच्छी स्कूल ही ये बहनें बनी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।